नमस्कार। अब तक की वीडियो में हमने आपको 10th के सिलेबस को लेकर के उससे रिलेटेड एक टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात और फिर उसके अंदर हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसके बाद जो 7 टॉपिक है हमारा त्रिकोणमितीय सरसमय का उसको लेकर के आए थे और उसमें भी हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे और सरसमय का डिस्कस की थी। एग्जांपल 1 से 5 तक आपको पिछली वीडियो में हमने बता चुके हैं। आज आपके लिए एग्जांपल 6 से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए 6 एग्जांपल किस प्रकार करेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आपको राइट हैंड साइड 2 cosec स्क्वायर थीटा लाना है। तो देखिए किस प्रकार लाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये दे रखा है तो आपको करना है ये और ये। नीचे दे रखा है 1 प्लस cos थीटा और क्या दे रखा है sin थीटा। मैंने आपको एक बात कही थी, जब भी बट्टे में आए, जैसे ये बट्टे में है और ये भी बट्टे में, आप सीधे से एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेते ही आंसर क्लियर हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा देखते हैं। जो नीचे है वही हमारा एलसीएम आएगा 1 प्लस cos थीटा और sin थीटा। जो नीचे था वही आपका एलसीएम निकल के आया। अब देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। 1 प्लस cos थीटा का भाग जब आप इस पूरे में दीजिए तो 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कट जाएगा, रहेगा sin थीटा और sin थीटा का मल्टीप्लाई जब आप sin थीटा से करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। अब sin का डिवाइड आप इसमें कर दीजिए, sin से sin कट जाएगा, रहेगा 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा ऊपर वाले 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक ही और एक जब मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर हो जाता है। क्योंकि आपको पता है x और x मल्टीप्लाई करते तो x स्क्वायर होता है, उसी प्रकार इसका भी स्क्वायर हो गया। अब आप ऊपर देख लीजिए 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है तो यहाँ सरसमय बन रही है। यहाँ सरसमय का a प्लस b का होल स्क्वायर जैसे बन रही है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो मैंने आपको सरसमय का बताई भी थी उसके अंदर a प्लस b का होल स्क्वायर बताया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ भी देखिए a प्लस b होल स्क्वायर इसके जैसे के रूप का है तो a बराबर आपका 1 है और b बराबर cos थीटा है। तो आपको इस सरसमीकरण के अकॉर्डिंग इसको ऊपर खोल देना है। तो देखिए इस पर खुलेगा sin स्क्वायर थीटा जो है एज रखेंगे, ये खुलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये लीजिए a की जगह 1 है और b की जगह cos थीटा है और नीचे sin थीटा 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। sin स्क्वायर ले जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और cos स्क्वायर प्लस जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 को जब cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। जो एज इट इज नीचे हमने जो ऐसे लिया था वही रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट ये 1 प्लस का है और ये cos स्क्वायर प्लस का है तो हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। कुछ इस प्रकार ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि हम cos स्क्वायर के पास में दिया है तो हमारी एक सरसमीकरण निकल के आ गई। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर हम जानते हैं एक होता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार इसकी जगह हमने 1 लिखा है और पीछे ऑलरेडी एक और 1 है प्लस 2 cos थीटा और नीचे sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। 1 और 1 2 cos थीटा और नीचे sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। तो आप देख सकते हैं दोनों में 1 है तो 2 कॉमन आ सकता है तो 2 बार कॉमन आ गया। 2 का भाग 2 में दिया एक बार और 2 का भाग इसमें दिया तो 2 से 2 कट गया तो cos थीटा बचा और नीचे sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। तो ऊपर भी 1 प्लस cos थीटा नीचे भी 1 प्लस cos थीटा। नेक्स्ट हमारा 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कट चुका है। 1 प्लस अब देखिए 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कट चुका है तो हमारा ऊपर 2 और नीचे sin थीटा आया। अब हमें इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। देखिए
1 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि जब दो मल्टीप्लाई एक से होगा तो वापस ऊपर 2 जाएगा और हम जानते हैं 1 बटा साइन थीटा कोसेक थीटा होता है, क्योंकि साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है। और हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 2 कोसेक थीटा, और हमको राइट हैंड साइड में 2 कोसेक थीटा ही प्रूव करना था। ये हमारा आंसर आ चुका है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 7 sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। हमको राइट हैंड साइड में tan थीटा लाना है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस प्रकार सॉल्व करते हैं। आपको पता है यह sin क्यूब है और यह sin थीटा है, तो कम से कम एक बार कॉमन लिया जा सकता है, तो हम sin थीटा कॉमन ले लेते हैं। ये sin थीटा कॉमन आ गया। जब हम इसका भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा माइनस, इसका भाग जब हम इसमें देंगे तो एक साइन कट जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड नीचे कॉमन cos थीटा आएगा, क्योंकि cos थीटा यहां भी है और यहां भी है, एक cos थीटा बांट लिया जा सकता है। इस प्रकार cos थीटा बांट लिया, इसका भाग जब हम इसमें देंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा रह जाएगा, क्योंकि एक कम हो चुका है क्योंकि भाग देने पर, फिर माइनस cos थीटा में भाग देंगे एक बार जाएगा, कुछ इस प्रकार। अब हम देख सकते हैं कि जहां ये 1 है और ये नीचे 1 है, इस जगह हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सरसमीकरण बताई थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस 1 की जगह और उस 1 की जगह 1 लिखा जा सकता है। तो मैंने आपको कहा था जितना ज्यादा हो सके sin और cos में चेंज करने की कोशिश करो, आंसर निकलता चला जाएगा। तो हम लगते हैं देखिए sin थीटा इस 1 की जगह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस इस 1 की जगह हम रख रहे हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इस प्रकार। अब देखिए आगे चलते हैं। sin थीटा के ऊपर sin थीटा, अब आप देखिए यहाँ माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा और प्लस का sin स्क्वायर थीटा है, तो बड़ी संख्या माइनस की, तो आंसर माइनस में जाएगा। तो हमारा आंसर ऊपर रह गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हो कि 2 sin स्क्वायर थीटा में से एक प्लस का sin स्क्वायर थीटा चला जाएगा, तो माइनस का sin स्क्वायर थीटा रहेगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, तो माइनस का डिजिट रहेगा, और cos स्क्वायर ऑलरेडी था, cos स्क्वायर आ गया। फिर आगे चलते हैं, नीचे cos थीटा है 2 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, sin थीटा माइनस का हो जाएगा और cos थीटा ही माइनस का हो जाएगा। तो देखिए आगे जब हम माइनस करेंगे तो माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, कुछ इस प्रकार sin थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला मैंने एज इट इज लिखा है cos थीटा। अब देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, मतलब लेस हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा कम हो जाएगा, तो हमारा बचेगा cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो क्या जानते हो बड़ा नंबर बाय प्लस का है 2 cos स्क्वायर थीटा, उसमें से एक cos स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा रहेगा, ऊपर वाला डिजिट और नीचे वाला डिजिट सेम है तो कट जाएगा, तो हमारा रहेगा sin थीटा बटा cos थीटा। आप जानते हो मैंने सर समीकरण बताई थी आपको कि sin थीटा बटा cos, हम जानते हैं सर समीकरण मैंने आपको बताई है sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा होता है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan थीटा, और राइट साइड के अंदर हमें tan थीटा ही लाना था, आप देख सकते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है। हमारा नेक्स्ट उदाहरण है 8, दे रखा है 1 प्लस sec a बटा sec a बराबर है sin स्क्वायर a बटा 1 माइनस cos a। आप सोच रहे हैं एक है, a का मतलब थीटा ही मान सकते हैं, a का मतलब कोई एंगल है, थीटा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमको लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है, तो देखिए किस प्रकार लाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है तो 1 प्लस, आप जानते हो मैंने आपको कहा था जितना ज्यादा हो सके साइन और cos में चेंज करने की कोशिश करो, तो आप जानते हो कि sec की जगह हम cos के रूप में लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा, क्योंकि cos का व्युत्क्रम sec होता है और sec का व्युत्क्रम
कॉस होता है, तो इसकी जगह 1 बटा कॉस थीटा या कॉस ए लिखा जा सकता है, और नीचे भी 1 बटा कॉस ए लिखा जा सकता है। अब आप जानते हो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिखा जा सकता है, तो एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि दोनों बट्टे हैं, ये भी बट्टे में और ये भी बट्टे में, आपको पता है जहाँ भी बट्टे में वहाँ आप एलसीएम ले सकते हो। तो 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए ही आएगा, एक का भाग जब हम कॉस ए में देंगे कॉस ए का, कॉस ए को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए प्लस बीच में प्लस है, कॉस ए का भाग जब हम कॉस ए में दे देंगे तो एक बार जाएगा, और एक को जब हम ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा, डिवाइड नीचे 1 बटा कॉस ए ऑलरेडी दे रखा है। जब मैंने आपको कहा था जब भाग के भी भाग में हो तो नीचे वाला डिजिट ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और उसका जो डिजिट है अंश हर में बदल जाता है, और अंश हर में और हर अंश में बदल जाता है। तो देखिए किस प्रकार cos a plus 1 cos a ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos a ऊपर चला जाएगा और बट्टे में 1 आ जाएगा, cos a से cos a चला जाएगा कट जाएगा तो हमारा आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस cos a, क्योंकि ये आगे पीछे लिखा जा सकता है क्योंकि बट्टे में और नीचे 1, जब हम 1 का भाग 1 प्लस cos a में देंगे तो cos a आएगा इस प्रकार। अब चलते हैं आगे, देखिए अब आप इसका परिमीकरण कर दीजिए, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए किस प्रकार 1 प्लस cos a बटा a, इसके व्युत्क्रम से मतलब इसके विपरीत चिन्ह से देखिए 1 माइनस cos a बटा 1 माइनस cos a, इस प्रकार हमने ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 माइनस cos a और 1 प्लस cos a इस प्रकार, और एक का मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो 1 माइनस cos a आएगा। तो ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर सब समय का बनेगी 1 माइनस cos a और 1 प्लस cos a, ये मैंने आगे पीछे लिखा है, आप भी आगे पीछे लिख सकते हैं चाहो तो, और नहीं चाहो तो वैसे भी आगे प्लस और पीछे माइनस में लिखोगे तो बीच में प्लस करिए, सॉरी बीच में मल्टीप्लाई नहीं है तो लिख सकते हो। तो ऊपर सब समय का बनेगी एक बार प्लस और एक बार माइनस है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको सब समय का बता ही दिया कि a प्लस b a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये इस रूप में दे रखी है, हमें इस रूप में लिखनी है। तो देखिए a की जगह 1 है और b की जगह cos a है, तो लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a बटा 1 माइनस cos a। 1 का स्क्वायर जानते हैं 1 होता है माइनस cos स्क्वायर a बटा 1 माइनस cos a। अब आप जानते हो 1 माइनस cos स्क्वायर a मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मैंने सर समय का आपको बताया ही है कि उसकी जगह हम sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो उसकी जगह हम लिख लेंगे sin स्क्वायर a बटा 1 माइनस cos a। इस प्रकार राइट साइड में आप देख सकते हैं यही है sin स्क्वायर a बटा 1 माइनस cos a। इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा 9th, cos की जो पावर दे रखी है वो 4 दे रखी है, और जो sin की जो पावर दे रखी है घात दे रखी है वो 4 दे रखी है, और बराबर दे रखा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। हमको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड बताना है। तो देखिए किस प्रकार लाएंगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख लेते हैं cos 4 माइनस sin 4, पावर लिख ली। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार, और इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो घात वापस 4 ही बनेगी, और यहाँ पे जब हम 2 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो घात हमारी 4 ही बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सरसमीकरण जैसा बन गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो मैंने आपको एक सरसमीकरण बताई थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b और a माइनस b। तो हमें इस रूप में दे रखी है, इस रूप में खोल लेंगे। a की जगह हमारा cos थीटा है और b की जगह sin थीटा दे रखा है, तो a हमारा cos स्क्वायर थीटा और b sin स्क्वायर थीटा, तो उस रूप में लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आप जानते हो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वैसे तो मैंने सर्च में लिखा, मैं आपको sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 बताया, ये आगे पीछे है लेकिन है प्लस में तो 1 ले सकते हैं, तो इसकी जगह 1 लिखा जा सकता है, और cos स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो जब आप एक से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी डिजिट को तो सेम चीज आती है, सेम डिजिट आएगी। तो यहाँ चुका है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस प्रकार। अब देखिए आपको साइन के रूप में लाना है तो cos स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो, cos स्क्वायर की जगह मैंने एक आपको सर समीकरण बताई थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। ये सर समीकरण आपको बता रखी है। तो cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो इस जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और बीच ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा है। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर दोनों माइनस है, माइनस और माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही आता है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही रहेगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हमारा जो राइट साइड के अंदर आप देख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये रहेगा। इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है। और नेक्स्ट एग्जांपल है sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर p और sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर q और हमको सिद्ध करना है, मतलब प्रूफ करना है q ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट में क्लोज कर रखा है और आगे दे रखा है 2p। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको राइट हैंड साइड निकालना है। तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे q p स्क्वायर माइनस 1 p की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है sec थीटा प्लस cosec थीटा और p की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है sin थीटा प्लस cos थीटा। इसका स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस आगे 1 दे रखा है। अब देखिए आपको मैंने कहा था जितना ज्यादा हो सके sin और cos लाने की कोशिश करनी है। तो sec का व्युत्क्रम 1/cos होता है और cosec का 1/sin होता है। तो इसका व्युत्क्रम लिख लेंगे, इसका 1/cos और इसका 1/sin थीटा। और यहाँ आपको दे रखा है a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर आप जानते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये सर समीकरण मैं आपको यहाँ लिखवा भी चुका हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देख सकते हैं a की जगह sin थीटा और b की जगह cos थीटा है। तो इसको उस सर समीकरण के अकॉर्डिंग खोल दीजिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा कुछ इस प्रकार। तो -1 ऑलरेडी पीछे है। आप यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारा sin थीटा cos थीटा। मैंने आपको कहा है जहाँ भी बट्टे में और बीच में प्लस या माइनस हो तो वहाँ एलसीएम ले लो, आंसर बहुत जल्दी निकल जाता है। तो sin और cos का एलसीएम sin और cos है, cos का भाग इसमें दिया तो cos से cos कट चुका है, sin थीटा है, sin का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा आएगा ऊपर और बीच में प्लस है तो प्लस sin का भाग हम इसमें देंगे sin से sin कट जाएगा, cos थीटा बचेगा, cos थीटा को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा आएगा। और यहाँ देख सकते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है क्योंकि मैंने आपको सब समीकरण बताया नहीं है। प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1। ये माइनस का वन है, ये प्लस का वन है, कैंसिल हो गया। अब आगे देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा और नीचे sin थीटा cos थीटा और यहाँ देख लीजिए 1 से 1 कट चुका है तो यहाँ आएगा 2 sin थीटा cos थीटा। sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा कट चुका है तो यहाँ रहेगा 2 और यहाँ रहेगा sin प्लस cos थीटा। तो देखिए इस प्रकार 2 sin थीटा प्लस cos थीटा ये 2 ये है और sin प्लस cos थीटा sin प्लस cos थीटा दे रखा है, बाकी कट चुका है। तो आपको प्रश्न में दे रखा है कि sin प्लस cos थीटा p के बराबर है तो इसकी जगह p लिखा जा सकता है। और आप जानते हैं राइट साइड के अंदर 2p हमें सॉल्व करना था, ये लिख लीजिए। इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा 11th cot a प्लस cosec a माइनस 1 और नीचे दे रखा है cot a माइनस cosec a प्लस 1 और बराबर में हमको लाना है 1 प्लस cos a बटा sin a। तो देखिए किस प्रकार लाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है हमको, राइट हैंड साइड लाना है। तो देखिए cot a प्लस cosec a माइनस 1, इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं, आपको पता है मैंने आपको बताया इस समय का कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर
1 होता है। तो इस वन की जगह हम लिख सकते हैं, तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे, cot a प्लस cosec a, इस वन की जगह लिख रहे हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बटे में जो दे रखा है cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब देख लीजिए यहाँ आपको एक सरसम का जैसा बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। ये मैंने आपको सरसम का बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये इस रूप में हमको दे रखी है, उस रूप में हमें खोलनी है। तो देखिए खोलते हैं, cot a प्लस cosec a माइनस, इसको खोल लेते हैं, a की जगह हमारा cosec a और b की जगह हमारा cot a, तो इसको खोल लेते हैं cosec a प्लस cot a और cosec a माइनस cot a, ये खुल चुका है। और नीचे हमारा ऑलरेडी cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब आप देख सकते हैं इस पूरे पद में cot a प्लस cosec a है और इस पूरे पद में भी ये cosec a प्लस cot a, तो ये दोनों में कॉमन लिया जा सकता है, इसमें और इस पूरे पद में इन दोनों में कॉमन लिया जा सकता है। तो ये वाला कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए मैं कॉमन ले रहा हूँ cot a प्लस cosec a, ये पूरा पूरा कॉमन आ गया। इसका भाग इस पूरे में दिया, एक बार गया माइनस, इसका भाग इस पूरे पद में दिया, प्लस वाले से प्लस वाला कट गया, पीछे बचा माइनस वाला, तो cosec a माइनस cot a, और नीचे ऑलरेडी हमको दे रखा है cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब इस माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार cot a प्लस cosec a, अब अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 1 माइनस cosec प्लस है माइनस का हो जाएगा cosec a, और ये जो कोट है ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा cot a, और नीचे ऑलरेडी आपको दे रखा है, देख सकते हैं cot a माइनस cosec a, cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब आपको दिख रहा होगा ये पद और ये पद दोनों सेम, ये प्लस का वन है, ये भी प्लस का वन है, ये माइनस का cosec है, ये माइनस का cosec है, cot a प्लस का है, cot a प्लस का है, पूरा सेम है, तो कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा cot a प्लस cosec a। अब आप जानते हो मैंने आपको कहा जितना जल्दी साइन और कॉस बनाने की कोशिश करेंगे साइन और कॉस में आ सकता है, तो cot साइन और कॉस में लिखा जा सकता है। आपको पता है मैंने सर्च में बताइए cos a बटा sin a प्लस साइन इसका व्युत्क्रम होता है, तो साइन इसका व्युत्क्रम हो जाएगा cosec a का। अब नीचे दोनों तरफ साइन में एलसीएम दिया जा सकता है, तो नीचे साइन में एलसीएम आ जाएगा, इसका भाग इसमें एक बार और इसको cos से मल्टीप्लाई करेंगे cos a, साइन का भाग साइन में एक बार और एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। आप देख सकते हैं सेम आ चुका है, बस ये आगे और पीछे, ये आगे वाले और पीछे cosec है, या दोनों प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो हमारा आंसर आ चुका है 1 प्लस cos a बटा sin a। राइट हैंड साइड में हमें यही लाना था और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा 12, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल कई बार पूछा गया है ये। तो देखिए दे रखा है हमको 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर दे रखा है 1 माइनस tan अपॉन 1 माइनस cot का होल स्क्वायर बटा बटे में और बराबर दे रखा है tan स्क्वायर a। इसका मतलब इसको सॉल्व करके हमको tan स्क्वायर a लाना है और इसको भी सॉल्व करके हमको tan स्क्वायर a लाना है। तो देखिए किस प्रकार लाते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और tan स्क्वायर a लाते हैं। देखिए 1 दे रखा है 1 प्लस इसके जगह हम साइन और कॉस में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा हो सके साइन और कॉस में लाने की कोशिश करनी है। आप जानते हो इसके ऊपर स्क्वायर तो इस पर स्क्वायर किया जाएगा और नीचे 1 प्लस
कॉट की जगह मैंने आपको सर समय का बता दिया रखी है, कॉस बटा साइन होता है, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार। देखिए कॉट की जगह मैंने आपको सर समय का बताई थी साइन बटा कॉस, तो मैंने साइन बटा कॉस ही लिखा है, लेकिन इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ा, और नीचे कॉट बटा मैंने आपको कॉस बटा साइन बताया, तो इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ा। आप देख सकते हैं, आगे चलते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसके नीचे नहीं कुछ देख भी सकते हैं, तो आप दोनों बट्टे में आ गया, तो मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम लेते हैं, देखिए क्या होता है। 1 और cos स्क्वायर a का एलसीएम cos स्क्वायर a आएगा, एक का भाग cos स्क्वायर a में देंगे, cos स्क्वायर को a से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर का भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक को जब हम sin स्क्वायर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर a आएगा। इसी प्रकार नीचे एलसीएम ले लीजिए, देखिए नीचे एलसीएम आएगा sin a, तो इस प्रकार sin a, एक का भाग हम sin स्क्वायर a में देंगे, sin स्क्वायर a में देंगे, sin स्क्वायर a को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर का sin स्क्वायर में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक को जब हम cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर a आएगा, इस प्रकार आ जाएगा हमारा ये एलसीएम। अब आगे चलते हैं, देखिए कि हमें नीचे बट्टे में दे रखा है, तो आपको पता है जब हमको बट्टे में दे रखा होता है तो हम नीचे वाला को उल्टा कर देते हैं, मल्टीप्लाई वाला हो जाता है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, यहाँ करता हूँ आपके लिए, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a, ये नीचे वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा और उल्टा हो जाएगा, तो sin स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा, नीचे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये डिजिट और ये डिजिट दोनों सेम है, ये वाली और दोनों मल्टीप्लाई में, तो कट जाएगी, तो ऊपर हमारी है sin स्क्वायर a और नीचे है cos स्क्वायर a। आप जानते हो sin बटा cos tan होता है, तो इसकी जगह हमारा आ जाएगा tan a, लेकिन दोनों का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो हमारा ये वाला पक्ष सॉल्व करके हम tan a ला, ये हमारा इसको सॉल्व करके tan स्क्वायर a आ चुका है। अब हम ये सॉल्व करके tan स्क्वायर a लाएंगे, तो देखिए किस प्रकार लाते हैं। मैंने आपको बताया मुझे जितना ज़्यादा हो सके साइन और कॉस में लाने की कोशिश करनी है, तो इसको साइन और कॉस में लिखेंगे 1 माइनस साइन बटा कॉस, क्योंकि एन स्क्वायर नहीं तो सिंपल लिखेंगे, और आगे चलते हैं 1 माइनस कॉट की जगह आपको दे रखा है कॉस बटा साइन, आप जानते हो, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं, आप एक लिख सकते हो, और इसके नीचे कुछ नहीं, आप एक लिख सकते हो, वापस आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए एलसीएम लेते हैं, यहाँ ले लीजिए, देखिए 1 और cos एलसीएम cos a ही आएगा, एक का भाग हम cos a में देंगे, cos a बार cos a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a आएगा, बीच में माइनस है, माइनस cos a का भाग हम cos a में देंगे एक बार, और एक को जब हम sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin a आएगा, और नीचे भी एलसीएम ले लीजिए, नीचे एलसीएम आएगा sin a, इस प्रकार एक का भाग हम sin a में लेंगे sin a बार, और sin a को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin a आएगा, नीचे माइनस है, माइनस sin a का भाग sin a में एक बार जाएगा, और एक को जब हम cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a आ जाएगा, इस प्रकार। तो आप देख सकते हैं बट्टे के बट्टे में, मतलब भाग के भाग में, तो नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार उल्टा हो जाएगा, cos a माइनस sin a बटा cos a, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, साइन पर चला जाएगा, तो sin a बटा sin a माइनस cos a। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर cos प्लस का है, यहाँ cos माइनस का है, और यहाँ sin माइनस का है, और यहाँ sin प्लस का है। तो आप यहाँ या फिर यहाँ दोनों में से एक जगह माइनस कॉमन बाहर ले लीजिए, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो हम यहाँ माइनस कॉमन बाहर ले लेते हैं, तो देखिए किस प्रकार लेंगे, cos a माइनस sin a बटा इसका होल स्क्वायर है, इनके होल स्क्वायर करते जाइए, देखिए फिर ये हमारा आ चुका है। आगे चलते हैं, cos a
अब यहाँ माइनस कॉमन बाहर लूंगा, साइन ए, इसका माइनस कॉमन बाहर ले लिया तो देख लीजिए जो अंदर वाले साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये साइन प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और इस प्रकार ये देख लीजिए माइनस कॉमन बाहर लिया तो माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कॉस हो जाएगा, और जब आप वापस मल्टीप्लाई में साइन को करोगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो देखिए नीचे साइन ऑलरेडी प्लस का है, तो आप देख सकते हैं ये डिजिट और ये डिजिट अब सेम हो चुके हैं। अब ऊपर रहा tan a और नीचे रहा cos a और साथ में माइनस है, माइनस लगाएंगे इस होल स्क्वायर जो चल रहा है होल स्क्वायर लगाते चलिए, क्योंकि प्रश्न में ऑलरेडी होल स्क्वायर दे रखा है तो होल स्क्वायर लगाते चलेंगे। अब आप जानते हो कि sin बटा cos a tan होता है, तो ये tan आ चुका है, ये सर समझ मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया। अब इसके ऊपर होल स्क्वायर दे रखा है तो होल स्क्वायर का मतलब इसको दो बार मल्टीप्लाई कर दो खोल के, माइनस tan a मल्टीप्लाई माइनस tan a, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा, प्लस का tan स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में हमको tan स्क्वायर a लाना था। इस प्रकार हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ। आज हम जैसा आपके लिए त्रिकोणमिति समीकरण जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एग्जांपल्स लाए। कल वाली वीडियो में भी कुछ एग्जांपल्स थे, तो ओवरऑल इस प्रश्नावली के 12 एग्जांपल्स थे जो हम आपके लिए ला चुके हैं। अब हम आपके लिए जो कल 7.1 से रिलेटेड जो एक प्रश्नावली एक्सरसाइज है वो हम आपके लिए लाएंगे, और इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर हम आपके लिए 10th के सिलेबस को लेकर के और त्रिकोणमिति अनुपात जो आपका टॉपिक 6 नंबर है उसको हम लाए और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस तरह हम आपके लिए पर डे वीडियो ला रहे हैं। आप चाहो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर घर बैठे कंटिन्यू अपने स्टडी को रख सकते हो। और कुछ डाउट हो तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी आप डाउट पूछ सकते हो। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर को यूज़ कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, और चिराग क्लासेस को कंटिन्यू आप पढ़ाएंगे जिससे हम आपके लिए पर डे वीडियो लाते रहें। थैंक यू।